सम्प्रोक्षः शुद्धजलेन सम्प्रोक्षः शुद्धजलेन सम्प्रोक्षः ॐ गोमूत्रकेन उल्लिप्य गोमाता का ध्यान करो। ॐ भूर्भुवः भुवः स्वः नमो नमः गोभ्यो नमः ॐ गोभ्यो ये भी करता हूँ, लेकिन मैं जो है गाय का गोबर यूज करता हूँ। हाँ, गोबर नहीं यूज करता थोड़ी तो इंडिया में तो हमारी माता जी अभी भी जो है घर सबका फर्श सब कुछ बना हुआ है, लेकिन त्योहार कुछ होता है तो सब लीप देती है। हमारे तो गोवर्धन पूजा भी होती है। हाँ, गोवर्धन पूजा भी लगता है। गोवर्धन पूजा लेकिन उसका सब बहुत बड़ा मीनिंग है। जो भी शास्त्रों में जो लिखा है, कुछ भी बिना प्रयोजन के, बिना उसका जो है बहुत बड़ा कोई मीनिंग के जो है कुछ भी नहीं लिखा है। क्योंकि उसमें ऋषियों ने मंत्र है कि जो है ते ध्यान योगेन गता अपश्यत। मनुष्य जो कुछ वेद में लिखा है उसको मानो, क्योंकि ठीक है जान करके ही मानना चाहिए। यस तर्केण अनुसंधते सा धर्म, जो तर्क के पर अनुसंधानित हो, जो तर्क के द्वारा सिद्ध किया हो कि हाँ ये धर्म है, तो उसी को धर्म मानो। लेकिन कहा कि जो वेद का जो है वो सब सत्य है, क्योंकि इसमें ऋषियों ने कुछ भी ऐसा नहीं जो है लिखा है कि जो जिसको जाना नहीं, जिसको उन्होंने देखा नहीं। ते ध्यान योगेन गता अपश्यन, हुए ध्यान योग के द्वारा, गता मतलब गए, अपश्यन मतलब देखा। जो देखा वही उनको साक्षात्कार हुआ, उसी को उन्होंने जो है शब्दों में लिखा। इसलिए जो है वेद तो अपौरुषेय है, वो जो ज्ञान है वो अपौरुषेय है, किसी मनुष्य के द्वारा वो नहीं है, लेकिन उसको शब्दों में जो है जो है ऋषियों ने उसको बद्ध किया, क्योंकि ऋषियों को रियलाइज हुआ और ऋषियों ने उसको जो है अपने शिष्यों को दिया, बाद में तो एक ग्रंथ बना। तो इसलिए जो है वेद में भी जो है गावः त्रैलोक्य मातरः, जो है गाय जो है वो त्रैलोक्य मतलब तीनों लोकों की जो है मातरा मतलब माता है, वो तीनों लोकों की माता जो है, इसलिए उसको प्रणमाम है गौ माता, इसलिए हम आपको प्रणाम करते हैं। कहते हैं कि जो है आदमी को बहुत खराब टाइम हो उसके, क्योंकि पाप जो है उसके टाइम खराब कर देते हैं, तो उस समय कहा कि उसको जो है अगर कुछ और रास्ता नहीं सूझता हो तो वो जैसे गौ माता को प्रणाम करे, और तो उसके प्रणाम करने से ही उसके पाप जो है नष्ट हो जाए। आयुर्वेद में ये भी ऐसा लिखा है कि जो है कोई मतलब औरत कोई माँ जो होती है, बच्चे नहीं पैदा होते, तो उसमें जो है जो एक नस्ल का वो सांड होता है, तो कहते हैं कि वहाँ से पैर रख दे, वहाँ से निकल जाए, तो उस जहाँ पर पैर रखा है उसको वो सूंघे, तो उसका जो है बांझपन दूर हो जाता है, उसको बच्चे पैदा मतलब बच्चे का सुख आयुर्वेद में है। हाँ, तो ये जो है अब इसको वैसे ही बोल दो कि लोग लोग मूर्खता समझेंगे, क्या है उल्टा ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन उसका भी जो है रीजन, उसका रीजन है उसमें जो है बिना अभी आजकल तो जब रिसर्च होते हैं जो है, तो गाय की तो इतनी महिमा जो है, जितनी भगवान की महिमा है उससे थोड़े बहुत कम महिमा वेदों में गाय की है, नहीं तो बराबर महिमा है, जो इतनी ज़्यादा वो जो है इतना प्रार्थना है कि हे परमात्मा जो है हमारी गायों की रक्षा करो, उनको कोई मारे नहीं, उनको कोई नष्ट ना करे, वो जो है फर्टिलाइज मतलब आगे वो और जनरेशन क्रिएट करें, जिससे संसार में जो है खुशहाली बढ़े। वो बढ़ेंगी अगर तो संसार में खुशहाली सुख बढ़ेगा, जो है लोगों के रोग दोष ये सब नष्ट होंगे। अगर वो घटेंगी तो रोग दोष ये सब जो है संसार में बढ़ेंगे। तो उसमें जो है कभी गाय के जो है अभी दूसरे तमाम जीव जंतु उनके ऐसे मुंह के सामने अगर सांस लो तो थोड़ा अटपट लगता है, क्योंकि वो जो है कार्बन छोड़ते हैं ना। कभी गाय के सामने अगर जो है वो सांस लेती है, मुंह ऐसे करके कर दो तो कभी अपने को बुरा नहीं लगता। और उसका अभी जो है साइंस मतलब रिसर्च कोई बता रहा है कि जो है जिन गायों की जैसे सींग होती है वो
और पीछे जो इंडियन गाय होती हैं आम जो पोता आम के जो कामधेनु वैसे जो गाय जो है, जी तो उन पर जैसे कि वो ऑक्सीजन ही लेती हैं और ऑक्सीजन ही बाहर फेंकती है। अच्छा। वो जो है कार्बन, जैसे हम मनुष्य जो है सब लोग बहुत पवित्र हैं, बहुत प्योर हैं, डिवाइन है, लेकिन जो है छोड़ते ऑक्सीजन कार्बन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड फेंकते हैं। हम नेचर को हेल्प नहीं करते, नेचर से लेते तो हैं लेकिन नेचर को हेल्प नहीं करते, नेचर को उल्टा कुछ नुकसान करते हैं, क्योंकि हमारे सांस जो है वो नेचर को नुकसान करते हैं। गाय जो है वो नेचर से जो लेती है, उससे जो एक्सेल करती है, वो ज़्यादा फ्रेंडली होता है नेचर को, नेचर फ्रेंडली। तो इसलिए जो है वेदों में गाय की बड़ी महिमा, गाय का इसलिए मनुष्य हमारे अंदर कुछ रॉन्ग है, कुछ गलत है, तभी तो हम एक्सेल जो है कार्बन करते हैं। जी जी उसके अंदर कुछ रॉन्ग है, सब पवित्र है, सब डिवाइन है। इसलिए जो है सभी देवताओं का वास होता है, कहते कि जो है इसीलिए एक दिन स्पेशल जो है गोपाष्टमी जो है वो गाय के लिए, उस दिन गाय की पूजा होती है। कहते हैं गाय की पूजा करो उस दिन, भगवान जो है साल भर प्रसन्न रहते हैं। सारे नवग्रह के जो है जो प्रकोप है वो साल भर शांत रहता है उस दिन जो है गाय का ध्यान करें। इतना बहुत बड़ी महिमा इतना जो है सब उसमें है। लेकिन ऐसे जब थोड़ा कुछ जब साइंस कुछ बताता है तब लगता है अरे ये तो सही है ये तो बहुत बड़ी जो है। इसलिए जो है यज्ञ होते हैं तो उसमें यज्ञ में गाय के गोबर से उसको अच्छी तरह से लिपाई होता है। गोमयोदकेन उल्लिप्य, हे परमात्मा हमने इस स्थान को गाय के गोबर के द्वारा शुद्ध किया, इसलिए यहाँ कुछ अपवित्रता का कोई सवाल ही नहीं है। इसलिए हमारी द्वारा दी हुई जो आहुति है, जो जो हम कुछ समर्पण कर रहे हैं, सब पवित्र है, तो आप इसे स्वीकार करें। तो गाय के गोबर का मतलब है कि जहाँ पर लीप दिया वो स्थान जो है, और ये भी है कि जिस स्थान को गाय के गोबर से लीप दिया वहाँ पर देवताओं को बुलाना नहीं पड़ता। वैसे तो मंत्रों से हम जो है बुलाते हैं उनको कि आओ, लेकिन गाय के गोबर से लीप दिया तो वो बस पहुँच जाते हैं, बुलाना नहीं, बिना बुलाए आ जाते हैं। ऐसा जो है शास्त्र में। गौ माता की जय। ओम भूर्भुवस्सुः हरिः ओम महागौर्भ्यो नमः प्रणमामि प्रणमामि सर्वेभ्यो देवताभ्यो नमो नमः। इसलिए जो है पूजा पाठ में गाय की जो है गाय का दूध यूज होता है, पंचामृत होता है। धरती पर जो है देवताओं को हम जब पूजा पाठ करते हैं बुलाते हैं, बुला करके तो हम किसी को जब बुलाते हैं तो जो उसको पसंद है खाने पीने की चीज़ें हम उसको अर्पण करते हैं। तो ऐसे ही देवताओं को जब पूजा करते हैं तो आ, हम जो है तमाम चीज़ें ऐसी जो है अच्छी सी चीज़ें अर्पण कर। भगवान को तो केवल 4 चीज़ें ही पसंद हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। पत्र, पुष्प, फल, तोयम मतलब जल, वाटर। 4 चीज़ें पसंद हैं कंडीशन में। यो मद भक्ता प्रयक्षति, जो भक्त होकर के भाव से भगवान को अर्पण करता है। भगवान कहते मुझे ये 4 चीज़ें ही मेरी फेवरेट, यही मैं पसंद है मुझे। लेकिन और भी चीज़ें जो है अर्पण करते हैं। जो पंचामृत अर्पण करने का भाव है कि जो है देवता सब अमृत पान करते हैं जो है। तो जब हम किसी को बुलाते हैं तो जो खा पी रहा है उसी को वही चीज़ें हम अर्पण करते हैं। तो धरती पर जो है वो अमृत नहीं है, तो इसका सब्स्टिट्यूट ऋषियों ने बताया कि 5 चीज़ें धरती पर अवेलेबल हैं जिनको मिलाओ तो वो अमृत बन जाता है। वो क्या है? पयोदधि घृतम मधु शर्करा, दूध, दही, घी, हनी और शुगर। ये 5 चीज़ें एक में मिला दो तो ये अमृत बन जाती है। अमृत सब्स्टिट्यूट है। ये इमोर्टल तो नहीं करती आदमी को जो है कि फॉरएवर जिंदा नहीं रख, लेकिन उसको इतना हेल्थ अच्छा करती है कि वो बहुत लंबा समय जिए। इन 5 चीज़ों में इतनी शक्ति है। तो इसलिए वो 5 चीज़ों में से 3 कहाँ से आता है? मिल्क, योगर्ट और घी, गाय से गाय से आता है। 3 चीज़ें गाय, बाकी का जो है हनी और शुगर और। ओम भूर्भुवस्सुः हरिः ओम महा गोमयोदकेन उल्लिप्य तृणधान्यानि शन्यामि संयुज्यत्वा। ओम भूर्भुवस्सुः हरिः ओम महा त्रैरेखां लिखित्वा। यज्ञपुरुषाय नमः, परम पुरुषाय नमो नमः, परम पुरुषाय नमो नमः। अग्निमीले पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्युजं होतारं रत्नधातमं अग्नये नमः। पावकात्मने नमो नमः। ध्यायामि चिन्तयामि प्रार्थयामि पूजयामि। ओम भूर्भुवस्सुः हरिः ओम अग्नये परमात्मने नमो नमः। अग्निदेवताभ्यो नमो नमः। ध्यायामि चिन्तयामि प्रार्थयामि पूजयामि।
आसनार्थे यक्षितपुष्पाणि समर्पयामि। ओं भूर्भुवस्सुवः हरिः ओम् अग्नये सृष्टिकृतये नमो नमः। ओं भूर्भुवस्सुवः हरिः ओम् ध्यान कर, अग्निदेवता का ध्यान कर। ओम अग्निमीले पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्युजं होतारं रत्नधातमं। हमारे शास्त्र में वेद में जो है जल और अग्नि को परमात्मा का जैसे इंटरमीडिएट का, इनको जैसे इनकी पहुंच परमात्मा तक है, इसलिए हम इनके थ्रू जो है हम परमात्मा को पूजा करते हैं, हम ऑफरिंग करते हैं, हम भगवान के लिए करते हैं, लेकिन अग्नि में करते हैं। और अग्नि देवता से प्रार्थना की उस हमारी आहुतियों को भाव से भगवान देवताओं तक जो है पहुँचाए, जिसे देवता प्रसन्न हों और हमें आशीर्वाद प्रदान करें। ओम भूर्भुवस्सुवः हरिः ओम। यही थोड़ी जैसे दूसरे धर्म में जो है वो बताए ना, पैगंबर या जो है जैसे क्रिश्चियनिटी का भी जो है कि वो जीसस क्राइस्ट के थ्रू प्रे करना है उसको। इस्लाम में मोहम्मद साहब के थ्रू उसको प्रे करो तभी। तो वो थ्योरी जो है इन लोग है वेद का ही है। वेद में जो है ये पंच तत्व देवता, उसमें से विशेष अग्नि और जल, इसलिए जल की पूजा कलश में होती है और जो है यज्ञ में अग्नि की पूजा। ये दो विशेष रूप से जो है इनका पहुँच, ये परमात्मा के जैसे बहुत क्लोज मीडिया है, तो इनके थ्रू हम प्रार्थना करते हैं भगवान को प्रार्थना पहुँचाने के लिए। ओम भूर्भुवस्सुवः हरिः ओम। अग्नि देवता का ध्यान करें, प्रार्थना करो, अग्नि देवता आप हमारी आहुतियों को स्वीकार करें और देवताओं तक पहुँचाएँ। ओम भूर्भुवस्सुवः अग्निमीले पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्युजं होतारं रत्नधातमं अग्नये नमः परमात्मने नमो नमः। अग्नये सृष्टिकृतये नमो नमः। ध्यायामि चिन्तयामि प्रार्थयामि पूजयामि। ओम भूर्भुवस्सुवः हरिः ओम। अग्नये नमः। पादं समर्पयामि, हस्तयोर्घ्यं समर्पयामि, मुखे आचमनीयं जलं समर्पयामि, सर्वाङ्गे स्नानीयं जलं समर्पयामि। मनसा परिकल्प्य मनसा परिकल्प्य ओम भूर्भुवस्सुवः हरिः ओम। वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि, वस्त्रान्ते गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। ओम भूर्भुवस्सुवः अग्नये नमः परमात्मने नमो नमः। ओम अबीरं गुलालं समर्पयामि, अक्षतान् समर्पयामि, अक्षतान्ते पुष्पमालिकां समर्पयामि, पुष्पमालिकां समर्पयामि, पुष्पमालान्ते धूपम् आघ्रापयामि। ओम धूपम् आघ्रापयामि, दीपं संदर्शयामि, दीपं संदर्शयामि। अग्नये नमः परमात्मने नमो नमः। अग्निदेवताभ्यो नमो नमः। धूपदीपान्ते हस्तौ वृक्षालयं प्रार्थनापूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि, प्रार्थनापूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। ओम भूर्भुवस्सुवः हरिः ओम। अग्नये पावकात्मने नमो नमः। अग्निदेवताभ्यो नमो नमः। ध्यायामि चिन्तयामि प्रार्थयामि पूजयामि। ओम भूर्भुवस्सुवः हरिः ओम। यहाँ घरों में जो हम करते हैं तो नारियल का यूज करा जाता है। नारियल में क्या होता है, धुआं नहीं होता। वही मैं देख रहा हूँ, इसका धुआं नहीं है। टेंपल की होती है ना लकड़ियाँ, उनका धुआं हो जाता है। हाँ, नारियल में धुआं नहीं। ये लोग इसमें यूज कर नारियल। तो देखो इसमें धुआं नहीं है। हाँ वही मैं सोच रहा हूँ, मैं कब से घरों में भी धुआं आया कब आया अभी आया। जो पंडित जी ने ऐसा नहीं किया, हमारा तो वो लकड़ी से बड़ा धुआं किया। लकड़ी क्या तो फिर वो था ना कॉलम में थी। नहीं, पर ये मिलता है कि पंडित जी जो मिलता है। इंडियन मिस्टर मिलता है, सूखा नारियल इससे तो जोत ही आएगी। नहीं, पर अलग से मिलता है। में मिलता हाँ है। मिलता है, कोपरा मिलता है ना। हाँ कोपरा ऐसा होता है, वो फोटो पूरा नहीं करता जीवी हुआ गोटा। और थोड़ा थोड़ा सा हाँ। ऊपर वाला ऊपर से अंदर ओम भूर्भुवस्सुवः हरिः ओम। अग्नये नमः पावकात्मने नमो नमः। ओम प्रजापतये स्वाहा। इदं प्रजापतये नमः। ओम अग्नये स्वाहा। इदं अग्नये नमः। ओम सोमाय स्वाहा। इदं सोमाय नमः। ओम भू स्वाहा। इंद्राय स्वाहा। इदं इंद्राय नमः। ओम भू स्वाहा। इदं अग्नये नमः। ओम भुव स्वाहा। इदं वायवे नमः। ओम स्वाहा स्वाहा।